हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया है। मैंने सोचा है ठीक है, दशहरा है और पूजा का टाइम है तो हम माता रानी की पूजा भी करेंगे। तो मैं यहाँ वीडियो जो अभी पोस्ट करने वाली हूँ वो है कि मैंने कैसे पूरा पूजा किया, कैसे मैंने प्रसाद बनाया, प्रसाद के लिए मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले नहा धोकर मैं जब फ्री हो गई तो मैंने किचन रात को ही साफ़ करके रखा था ताकि मुझे प्रसाद बनाने में कोई दिक्कत ना आए। और मैं फटाफट से नहाकर आई हूँ और यहाँ पर मैं लग गई हूँ बनाने में प्रसाद। उसके पहले मैं और मेरे पति देव चाय पी लिए थे क्योंकि एक दिन पहले हमारा फास्ट था और ये इनको फास्ट करने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ और कुछ। तो मैंने इनको चाय वाय दे दिया, फिर अब मैं भी चाय वाय पी ली। और चाय वाय पीने के बाद मैं सबसे पहले सब्ज़ी बना ली। आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा ब्लॉग कभी देखा होगा, तो मैं नौमी के दिन माता रानी को बिना लहसुन प्याज वाली आलू तो खैर नहीं होता है, बट मैंने एक आलू डाला था ताकि वंश भी प्रसाद खा ले, तो एक आलू डाला था। बाकी मैं चने की ही सब्ज़ी बनाती हूँ। टमाटर और सारे थोड़े थोड़े मसाले जैसे धनिया, काली मिर्ची, जीरा, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब मैंने पीस के रखा हुआ था और ढेर सारा टमाटर काटा था। यहाँ चना मैं रात को ही भिगो कर रखी थी, तो उसको मैं बिन कर कुछ था नहीं तो बिनने वाला, फिर भी मैंने ऐसे एक बारी नज़र डाल के देख लिया था कि कुछ रह ना जाए, कंकड़ वंकड़ जैसे पड़ जाते हैं। तो मैं फटाफट से सबसे पहले यहाँ पर बनाई हूँ। देखिए, मैंने बताया था मैं मसाला पीस के रखी थी और सबसे पहले मैं तड़का देने के बाद टमाटर को गलाया। टमाटर के बाद मैंने यहाँ पर मसाले डाले। मसाले को मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। जैसे मसाले मेरे भुन जाएंगे वैसे मैं चने डाल दूँगी और चने लगाने के बाद मैं कम से कम 6 से 7 सीटी लगाती हूँ। कुछ लोग चने को पहले बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद मसाला डालते हैं, पर नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरा बहुत बढ़िया प्रसाद बनता है। मैं यहाँ फटाफट से बना ली हूँ और उसके बाद मैं करूँगी हलवा। आप देखेंगे आगे हलवा भी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे अब हलवा बनाऊँगी। हलवा के लिए मैंने कढ़ाई रखी थी गरम गरम और उसमें मैंने डाल दिया है आटा। हाँ, हम लोग बनाते हैं आटे का हलवा, कुछ लोग सूजी का हलवा बनाते हैं। और फिर मैं घी की पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो मैं 9 पूड़ी माता रानी को चढ़ाने के लिए बनाऊँगी। बहुत सारी जगह 8 भी चढ़ते हैं, 7 भी चढ़ते हैं, आप अपनी इच्छा से चढ़ा सकते हो। मैं ये 9 दिन का व्रत होता है तो मैं 9 ही करती हूँ। हालाँकि मेरे ससुराल में 8 चढ़ता है, लेकिन फिर भी मैंने 9 पूरियाँ और हलवा और सब्ज़ी बनाई। और उसके बाद मैंने कुछ पूरियाँ तल के भी रख ली थी क्योंकि मुझे पूजा करने में लेट हो गया था और पूजा करने के बाद डायरेक्ट खाना ही खाना होता हमें, तो मैंने फटाक से बना के रखा हुआ था कि मैं जैसे ही पूजा कर लूँगी उसके बाद मैं इनको और मैं दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, इसके बाद मैंने चुन्नी वन्नी लाई थी, वो चुन्नी वन्नी से माता रानी को सेट कर दिया। उनको मैंने टीका, बत्ती, धूप जो भी होता है करने के बाद प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद
अच्छे से उनको देखा, जैसे कर सकती थी मैं, मुझे जितना आता है मैंने किया। हालांकि मेरे नाम का पूजा मेरे पंडित जी कहीं और पे कर रहे थे, उन्होंने मेरे लिए कलश स्थापना कराई थी और रोज़ सुबह शाम का पाठ किया हुआ था। उन्होंने तो मुझे ये करने के लिए मना भी किया था, उन्होंने कहा था आप ऐसी नॉर्मल धूप बत्ती कर सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ आपका पूजा कर ही रहा हूँ। पर जो चीज़ें मैं करती आती हूँ, मेरे पास बैठकर पूजा करने की अभी जगह भी नहीं है, इसलिए मुझे खड़े रहकर पूजा करना पड़ता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना जो शादी में सिंदूर चढ़ता है उसकी मतलब माता रानी से आशीर्वाद लेके उसको टीका किया। फिर मैं एक एक करके पूरियों को चढ़ाई और उसके बाद उसको माता रानी का भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद ही हम लोग उसको अपने पास रखेंगे, खाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा शादी का सिंदूर है। तो मैंने पहले माता रानी को चढ़ाया और उसके बाद मैं उसी से ही टीका करूँगी। हमारे यहाँ कल्चर होता है, कोई भी पूजा करिए तो आप अपने जो शादी में सिंदूर पड़ता है उसे आपको करना चाहिए। उसके बाद मैंने माता रानी का पाठ पढ़ा और जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, क्योंकि मुझे ये तो पता ही था कि पंडित जी मेरे नाम का कर रहे हैं। मैं उतनी विधि विधान से तो नहीं कर पाई, पर जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया।